हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बालेंदु। कक्षा 10 के गणित के इस नई क्लास में फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे हम, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, और उसका पहला लेक्चर हमने कर लिया है। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, जितनी चीज़ें सिखाई हैं, उससे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि ये सवाल 2019 में यूपी बोर्ड में 2019 में ये पूछा गया था। 2019 में बोर्ड का एनसीईआरटी में, सीबीएसई बोर्ड में, एसएससी में, वो ये चीज़ें जो हिंदी में लिखी हैं ये इंग्लिश में हो जाएंगी। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये है कि अगर हम हिंदी मीडियम के लिए पढ़ रहे हैं तो ये यूपी बोर्ड वालों के लिए या एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जो हिंदी मीडियम के हैं, सेम क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि बार बार बोर्ड में रिपीट हुआ है। कई सारे बोर्ड्स में मेरे पास कई सारी किताबें हैं, मैंने उसमें देखा है कि ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। अगर लेक्चर वन आपने किया है, सीखे हैं, चीज़ों को समझ के आए हैं, तो ये सवाल आपसे आसानी से लग जाएगा। लेकिन अगर आपने वहाँ नहीं सीखा है तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिएगा, बहुत छोटी छोटी बातें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी। बहुत अच्छा सवाल है। इसके सोल्यूशन को देखिएगा। सोल्यूशन हल करते हैं इसको। कह रहा है कि त्रिभुज, ध्यान से देखना, बिल्कुल ही मतलब इजी क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है उस पर आपको ध्यान देना है। त्रिभुज ए सी बी लीजिए। हमें एक त्रिभुज लेना है ए सी बी, अच्छा, जिसका कोण सी समकोण है। अब एक त्रिभुज हम इसकी मर्जी के हिसाब से बना लेते हैं। जैसे मैंने ये एक समकोण त्रिभुज बनाया, यहाँ पे मैंने एक क्या किया, समकोण त्रिभुज बनाया। सी समकोण है तो ये मेरा समकोण है, तो इसका नाम हो गया सी। अब इन दोनों में से किसी एक का नाम ए बी रख सकते हो। इसका मैंने ए रख दिया, इसका बी, इसका सी। आप इसको ए रखते, इसको बी रखते, इसको सी, कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल जब सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम टू सेम आएगा। बस सी को 90 डिग्री पे रखना है, क्योंकि कंपलसरी है। सी क्या है? समकोण है। सेम ट्रायंगल आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि सी बाउंड कर दिया, समकोण बनाना है आपको। कहता है जिसमें ए बी 29 इकाई। अब ए से बी जो है ये 29, ये वाली लंबाई जो है ये 29 इसने दे दिया है। और बी सी, बी से सी ये हमको 21 इकाई, इसकी लंबाई हमको दे दिया हुआ है। कह रहा है 21 इकाई। और कोण ए बी सी, ध्यान से देखना, कोण बी की बात कर रहा है, यानी कोण ए बी सी, ये वाला जो कोण है ये थीटा है। इसने बोला ये कोण क्या है? थीटा है। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसके मान निकालने हैं। तो अगर जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, जितना मैंने आपको समझाया है, बस उतनी ही इंफॉर्मेशन से ये सवाल लग जाएगा। जरा ध्यान से देखना। अब इसमें चूंकि हमको साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा चाहिए, साइन थीटा चाहिए और क्या चाहिए? कॉस थीटा चाहिए। तो साइन थीटा मैंने आपको पढ़ाया है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। मैंने आपको बताया है साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। अब इस त्रिभुज में अगर आप ध्यान से देखो तो ये 90 डिग्री अगर यहाँ पे बना है तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। और इस थीटा के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, इस थीटा के लिए, थीटा के सम्मुख जो भुजा है यही इसके लिए लंब हो जाएगी, और ये नीचे वाली जो भुजा बच गई ये हो गई आधार। तो अगर हम इस त्रिभुज के लिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण लिखें तो कर्ण का मान 29 पता है, लेकिन लंब का मान हमको पता नहीं है। यानी कि लंब का मान पहले निकालना पड़ेगा, यानी कि एसी लंबाई हमको पहले निकालनी पड़ेगी, तभी जाके हम साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हैं। एक बार हमने साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लिया तो फिर उसके बाद तो कुछ बच ही नहीं गया। उसके बाद तुरंत सिंपल मैथमेटिक्स आ जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री का काम खत्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, हमको लंब निकालना है। अब त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस लगा रहा हूं। पाइथागोरस क्या होता है? कर्ण, यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर होगा किसके? लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के। लंब यानी कि ए सी का वर्ग धन आधार यानी कि बी सी का वर्ग। ठीक है, ये तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अभी लिखिए, मैंने कुछ किया भी नहीं है। अब इसमें सबके मान रख दो। ए बी का मान है 29, तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए सी तो हमें निकालना है, तो ए सी का स्क्वायर तो निकालना है, प्लस बी से सी कितना है? 21, तो हमने लिख दिया 21 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लो। ए सी का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, जब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए सी के स्क्वायर के। ठीक है, अब 29 का स्क्वायर कितना होता है? 29 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है 441, है ना। और 29 का हो जाएगा 900 से कम आएगा, ये आएगा 800 समथिंग आएगा।
एक बार करके देख लो, 29 इंटू 29 26 5 1 841। हाँ 841, मैंने बोला था ना 800 समथिंग आएगा, 841 ये आ गया, 841 माइनस ये आ गया 441 बराबर आ गया AC का स्क्वायर। अब 841 में से 441 अगर आप निकालते हो तो सिंपली 400 बचेगा, ये बराबर आ गया AC के स्क्वायर के। यहाँ से AC कितना आ जाएगा, जब स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में 400, और केवल पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे त्रिकोणमिति में, क्योंकि लंबाई कभी भी माइनस हो नहीं सकती है। तो AC बराबर करनी में 400 और करनी में 400 वर्गमूल निकालोगे तो आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा 20, यानी कि लंब कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, अब ये 29 है, ये 21 है, ये 20 है, इतना पता चल गया। अब क्या करेंगे, अब हम अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे। ठीक है, एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं सॉरी अगर आप लिखना चाहते हैं सवाल को, क्योंकि मैं मिटा रहा हूं, मेरे पास स्पेस कम है। अब मुझे बस इस फिगर की जरूरत है, इसलिए ये वाली कैलकुलेशन मैं यहां से रफ कर रहा हूं, हटा रहा हूं। ठीक है, अब देखो, अब इस पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले वाले को कॉस थीटा क्या होता है, कल ही पढ़ा है मैंने, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार देखो यहाँ पे लिखा है कितना 21 बटे आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना लिखा है 29, और कॉस थीटा का स्क्वायर है तो इसका भी मैं क्या कर दूंगा स्क्वायर। और देखो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कह रहे हैं बच्चे कि सर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो तो क्या मैं इसको कॉस थीटा और इसका स्क्वायर लिख सकता हूं, क्या ये दोनों बराबर है? हाँ जी बिल्कुल बराबर है, ऐसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वही मैंने किया है, कॉस थीटा का मान रखा, उसका स्क्वायर प्लस साइन थीटा आधार बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे कर्ण, लंब अभी निकाला मैंने 20, अब बटे कर्ण भी मैंने निकाला, कर्ण पहले से दिया हुआ है 29, और इसका मुझे क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका मान यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर दो, इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको कर लेना। 421 का स्क्वायर 4 4 1 होता है, बटे 29 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400 बटे 29 का स्क्वायर, मतलब कि ये डायरेक्टली जुड़ जाएगा 4 4 841 बटे 29 का स्क्वायर, और 29 का स्क्वायर अभी मैंने निकाला था, 29 का स्क्वायर मैंने अभी निकाला था 841 आया था। ठीक है, तो ये कट गया, इसका मान कितना आ गया 1 आ गया, तो इसका एक आंसर आ गया, ये हमारा 1। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। बेसिक आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ऐसे ही सवाल आपको और भी देखने को मिलेंगे। कॉन्सेप्ट आप सीखिए, बाकी सवाल पे दिमाग लगाना प्रैक्टिस करना वो आपका काम है। पहले चीजों को समझो, ये एक क्वेश्चन आराम से बन गया। अब ये दूसरे में क्या करना था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो बचेगा कितना, आप घर पे बैठ के करना, ये तुम्हारा होमवर्क है, बैठ के करो। लेकिन मैं अगर आंसर बताऊं तो 41 और डिवाइडेड बाई 841 ऐसा कुछ करके आना चाहिए, देख लेना एक बार। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, इससे और बेहतर है थोड़ा सा, वो देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल देखिएगा, ये भी सवाल जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और उससे जरूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, आपको चीजें समझ में आएंगी, तो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो, बाकी किसी भी तरह का सवाल आ जाए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है इससे। कहता है एक समकोण त्रिभुज ABC में, अब एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, तो चलो समकोण एक बना ही लेते हैं भाई। समकोण की बात कर रहा है, हमने बना लिया। B समकोण है, तो ये जो समकोण है, समकोण ये तो B है, ये तो इसने बोल दिया। तो ABC में, तो ABC मैंने इसका नाम इस तरह से रख दिया, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल बनाएंगे। B समकोण बना दिया। यदि tan A बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए, ये प्रूफ करना है कि 1 के बराबर है। अब इस ट्रायंगल के बारे में हमें ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, देखिएगा सॉल्व कैसे करेंगे। tan A बराबर हमको दिया हुआ है 1, tan A बराबर हमको दिया हुआ है 1। ठीक है, अब tan थीटा मैंने आपको सिखाया है लंब बटे आधार होता है भाई, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, भूलो मत। तो साइन कॉस ये tan है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो जरा इसके आगे लिख दो कि ये किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के बराबर होता है।
है ना। अब लंब बटे आधार के बराबर होता है, और 1 को बटे 1 भी लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो सेम सिचुएशन है। यानी लंब की जगह पे 1 है और आधार की जगह पे भी क्या है, 1 है, अगर यहां से सोचे तो। लेकिन एक बात समझना, कई किताबों में इसको अलग तरीके से बच्चों को सिखाया गया है, या कहीं और जब अलग कहीं आप पढ़ेंगे तो उसमें जैसे मान लो सपोज करो ये tan a बराबर 1/1 है, 1/1 है, इसमें अगर 5 से गुणा कर दूं, 5 से गुणा कर दूं तो 5/5, ऑब्वियसली ये 1/1 ही है, लेकिन इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू थोड़ी बड़ी हो गई, ट्रायंगल थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन जो tan a है उसका मान नहीं बदलेगा, वो तो a का ही रहेगा, वो तो 1/1 ही रहेगा। लेकिन ट्रायंगल में जो लंब है, पहले 1 था 5 हो गया, पहले 1 था, अब आधार कितना हो गया, 5 हो गया। अगर इसी में 1/1 रेशियो में अगर मैं 9 से गुणा कर दूं तो ये 9/9 हो गया, यानी कि आधार 9 का हो गया, लंब भी 9 का हो गया। बहरहाल tan a नहीं बदलेगा, वो 9/9 कितना रहेगा, 1/1 ही रहेगा। तो लेकिन यहाँ पे जो 9 से मल्टीप्लाई होने से ट्रायंगल बड़ा हो गया, या 5 से मल्टीप्लाई होने से इसके कंपैरिजन में ट्रायंगल छोटा हो गया, नहीं समझ रहे हो। जैसे ये क्या है, ये लंब है, ये लंब है और ये नीचे वाला आधार है, तो अब लंब जो है ये 5 का हो गया, और कभी यहां जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये और बड़ा हो गया, 9 का हो गया। तो त्रिभुज का साइज जरूर बदलेगा, लेकिन जब आप tan a निकालोगे तो 9/9 या 5/5 वो 1/1 ही आता है, ये 1 ही आएगा, ये नहीं बदलेगा। हाँ, ट्रायंगल बड़ा है कि छोटा है ये tan a बराबर 1 से हमें पता नहीं है। tan a बराबर 1 से हमें ये पता नहीं है कि जो दिया गया ट्रायंगल है, त्रिभुज है, वो साइज में बड़ा है छोटा है, किस आकार का है हमें पता नहीं है। तो वो 5 का है कि 9 का है। तो कई बार किताबों में क्या करते हैं बच्चों कि वो कहते हैं कि हम मान ले रहे हैं कि ये 1/1 तो ठीक है, लेकिन ये k मल्टीप्लाइड बाई के कर दिया कि k गुना बड़ा या k गुना छोटा हो सकता है वो 5 गुना बड़ा हो सकता है वो 9 गुना बड़ा हो। बहरहाल जब रेशियो निकालोगे 1/k डिवाइडेड बाई 1/k तो ये कट के 1 ही आएगा। ये जो k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं मैथमेटिक्स को सेफ खेलने के लिए कि भाई k मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि ट्रायंगल कितना बड़ा है कितना छोटा है हमें नहीं पता। अनुपात तो tan a कभी नहीं बदलेगा, sin a कभी नहीं बदलेगा, जो उसका मान आना है ना रेशियो में। साइन, जैसे साइन थीटा बराबर अगर कहीं लिखा है 1/2, तो वो त्रिभुज कोई सा भी होगा, जब साइन थीटा 1/2 है तो जैसे देखो साइन थीटा बराबर 1/2 है, ये अगर कभी मान लो ये 5/10 हो जाता तब भी ये 5 के 5 दोनों है 1/2 ही, लेकिन क्या हुआ इस बार ऊपर 5 से मल्टीप्लाई नीचे 5 से मल्टीप्लाई, k गुना बड़ा ट्रायंगल। हमें पता नहीं है कि ट्रायंगल बड़ा है कि छोटा है, इसलिए हम k से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कई बार ना ये जो लंब है ये 1/1 ना लिख करके लंब को कह देते हैं k और आधार को कह देते हैं k। या जैसे साइन थीटा में जब रेशियो आता है, साइन थीटा में जब आता है 1/2, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई कर दो k से, मल्टीप्लाई कर दो k से, क्योंकि हमें पता नहीं है त्रिभुज कैसा है। तो वो लंब को, जैसे लंब बटे कर्ण होता है तो लंब को k लिखेंगे और कर्ण को 2k लिखेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन को टफ नहीं बनाएंगे। किसी बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा हो तो मैं बता रहा हूं कि हम उसको टफ नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जैसा दिया है हम सेम क्वेश्चन के लिए सेम ट्रायंगल छाप देंगे। देखो सवाल को इजी कर रहा हूं इसलिए ये बातें हैं, और किताब में कहीं आप कहीं अलग तरीके से पढ़ो या कहीं देखने को मिले आप सोचो कि सर ने नहीं बताया, ऐसा नहीं है। चीजों को समझो, इजी कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, मुझे tan a बराबर 1 दिया ना तो मैं 1 के लिए ही ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दूंगा और मैं आगे k के बारे में सोचूंगा नहीं। मैं कह रहा हूं जैसा सवाल दिया वो ठीक उसके अनुसार ही मैं त्रिभुज बना दूंगा, तो मेरी दिक्कतें कम होगी। जैसे मैंने tan a बराबर 1 दिया था, बटे 1 में लिख सकता हूं, और लंब बटे आधार होता है सबको पता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, हाँ b के सामने ये तो 90 डिग्री है, इसके सामने ये भुजा क्या है, कर्ण है। और अगर हम कोण a या c की बात करेंगे तो इन दोनों में से कोई एक आधार होगा और कोई एक लंब होगा, फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये भी 1 है। लंब का मान देखो यहाँ पे तुलना किया 1 है, और आधार की जगह पे भी क्या है, 1 है। आधार बराबर 1 यूनिट है और लंब बराबर भी 1 यूनिट है। इसको आधार लिख दो, इसको लंब लिख दो, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो ट्रायंगल बनाया हमने एकदम परफेक्ट बना लिया अपने सवाल के हिसाब से। अब हमें क्या करना है, 2 sin a cos a निकालना है। तो 2 इंटू साइन ए, ध्यान से। अच्छा चलो यहां से अगर हम सोचे a के हिसाब से, a के, क्योंकि साइन a cos a tan a दिया था, a के हिसाब से सोचे अगर कोण a के हिसाब से, तो a के सम्मुख ये हो जाएगा, ऐसा कर लो, a के सम्मुख ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा तुम्हारा आधार। ये भी 1 है और ये भी कितना है, 1 है। अब देखना जरा साइन a निकालो, तो साइन a क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है।
तो इस त्रिभुज में लंब कितना दिया हुआ है 1 बटे कर्ण कितना दिया हुआ है कर्ण। कर्ण तुम्हें निकालना पड़ेगा, नहीं दिया है कर्ण, यहाँ पे दिया नहीं है। पाइथागोरस लगा के जरा फटाफट से कर्ण निकाल लो। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, हमें पता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। पाइथागोरस हम लगाएंगे बराबर लंब 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर 2 आ गया। यहाँ से कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, जब 2 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा करड़ी में 2। अब कर्ण हमें मिल गया तो लिख दो यहाँ पे करड़ी में 2 और गुणे कॉस ए निकालो। कॉस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 1 है बटे कर्ण कितना है करड़ी में 2 है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोला tan a कोण ए दिया था, a के हिसाब से मैंने लंब और आधार लिख दिया। a के सम्मुख जो है वो लंब और जो एक भुजा बच गया आधार, 90 के सामने कर्ण होता ही है। ठीक है, a के हिसाब से मैंने लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में a दिया हो। तो मैंने कहा ना जैसा सवाल दिया वैसा ही ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब ये बराबर कितना आ जाएगा भाई बताओ, 2 × 1 अपॉन ये करड़ी में 2 बार गुणा होगा तो हट जाएगा, केवल 2 बचेगा, 2 से 2 कट गया, ये बराबर कितना आ गया 1 और बराबर कितना लाना था 1 लाना था, ये बराबर आ गया RHS और ये तुमने शुरू कहाँ से किया था LHS से, लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, इस तरह से आप सवाल को हैंडल कर सकते हैं। किसी भी बुक से किसी भी बोर्ड से आपको फर्क नहीं पड़ता है। अपने ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 जो NCERT के हिसाब से है या आपकी किताब में किसी और चैप्टर में दिया होगा, पहला चैप्टर लगाने की कोशिश करना, बिल्कुल लगा पाओगे आप इन जानकारी से। ठीक है, अभी एक सवाल और कराऊंगा मैं। ओके, चलिए क्वेश्चन और लगाते हैं। ये सवाल भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है लेकिन ये 4 नंबर का सवाल है, 4 नंबर देके जाएगा अगर ये आपसे हो पाता है तो। पढ़िएगा जरा सवाल को एक बार, सभी लोग देखिए लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है। छोटे से त्रिकोणमिति के मात्र इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर को पढ़ने के बाद ऐसे सवाल आप लगा सकते हैं। त्रिकोणमिति में भी बहुत कुछ है, बहुत मजा आएगा आगे, लेकिन अभी फिलहाल जो ये चीज़ें चल रही हैं ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बैठ के घर पे सवाल लगाओ, प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत है मुझसे पूछ लो। आप चाहो तो आप कमेंट कर सकते हो वहाँ पे चैनल पे कमेंट बॉक्स में कि सर मुझे ये चीज़ पढ़ा दीजिए या ये सवाल मुझे नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल बताऊँगा। और अदरवाइज टेलीग्राम का एक ग्रुप है बालेंदु प्रताप सिंह, BALENDU PRATAPSINGH, उस ग्रुप में आ जाइए, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कभी कभी मैं चैट बॉक्स ऑन कर देता हूँ तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये सवाल या ये चीज़ मुझे बता दीजिए, मैं बता दूंगा अगर आपको कोई दिक्कत है। बहरहाल जितना मैंने लेक्चर 1 लिया है और अब लेक्चर 2 में जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप ऐसे सवालों को लगाने में सक्षम हो जाएंगे। बस अब आपके प्रैक्टिस की जरूरत है। देखिएगा इस सवाल को, घबराइएगा नहीं, इजी है, बस दिखने में ऐसा जैसा भी है थोड़ा सा अजीब सी इंफॉर्मेशन है पर लगेगा ये। कहता त्रिभुज OPQ में एक त्रिभुज बनाना है जिसका कोण P समकोण है। अच्छा, तो समकोण है, जब P समकोण है तो पहले तो एक समकोण त्रिभुज ही बनाना पड़ेगा। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा जहां पे ये 90 डिग्री है और यही P है, क्योंकि इसने बोला P समकोण है। OPQ, इसका नाम यहां से शुरू कर देता हूं OPQ। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया सेम ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा, कोई के वगैरह बीच में लाके सवाल को फंसाना नहीं है, उसको टफ नहीं करना है। ठीक है, अब इसमें एक इन्फॉर्मेशन और दी गई है, OP 7 सेंटीमीटर, O से P ये तुमको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और साथ में एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और दी हुई है, OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ 1 है। ये इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, 1 सेंटीमीटर है इनका डिफरेंस, यानी कि देखो ध्यान से O से Q ये रहा और P से Q ये रहा, यानी कर्ण और इसके बीच में जो अंतर है वो 1 सेंटीमीटर का है। हमें साइन थीटा और कॉस थीटा के मान जो है वो ज्ञात करने हैं। साइन थीटा और सॉरी ये थीटा नहीं Q है, ये Q है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाया मैंने, ये Q है, ऐसा Q है ना। साइन Q और कॉस Q का मान बताना है, यानी कि मुझे साइन Q में एंगल Q चाहिए तो मैं इस कोण के सापेक्ष अब सारी बात करूंगा, मैं सारी बात इस कोण के सापेक्ष करूंगा। और जब इस कोण के सापेक्ष करूंगा तो अब मैं लंब आधार कर्ण पहले परिभाषित कर लेता हूं। 90 अंश के सामने वाली बड़ी भुजा ये कर्ण हो जाएगी, कोण Q के लिए इसके सम्मुख भुजा ये लंब हो जाएगी। सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब हो जाती है, और जो एक भुजा बच गई यही क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। सबसे पहले तो मैंने यही डिफाइन किया। अच्छा, अब मुझे साइन Q और कॉस Q निकालना है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब तो पता है लेकिन कर्ण का हमें पता नहीं है, यानी हमें निकालना पड़ेगा। और निकालने के लिए अभी तक त्रिकोणमिति में कुछ नया मैंने पढ़ाया ही नहीं है पाइथागोरस के अलावा, तो पाइथागोरस सबसे पहले लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस पहले लगाएंगे। पाइथागोरस लगा के
देखते हैं कुछ बन पाता है कि नहीं। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि ओ क्यू, ऐसे लिखो ओ क्यू का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब ये रहा ओ पी, तो ओ पी का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है पी क्यू का स्क्वायर। ये तो मैंने सिंपल पाइथागोरस में इन भुजाओं के हिसाब से, इस ट्रायंगल के हिसाब से लिख दिया। अब एक काम करते हैं, अच्छा अब देखो ध्यान से देखना, अगर ध्यान से देखो तो ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, दिया है, जरा देखना, दिया है भाई, जो दिया है उस इंफॉर्मेशन का यूज करो ना, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1। तो यहां से मैं ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू लिख सकता हूं, जी हाँ लिख सकता हूं। तो ओ क्यू के जगह पे ये 1 प्लस पी क्यू को जरा रख देते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, 1, चलो जो होगा देखेंगे। तो ये 1 हो गया, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू, ठीक है, बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीजें हैं। मुझे पी क्यू का स्क्वायर प्लस और प्लस में है, कटता हुआ दिख रहा है, तो 1, घबराना नहीं चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चलोगे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ क्या बचा, 1 प्लस 2 इंटू 1 2 और पी क्यू, तो 2 पी क्यू बराबर क्या बचा, ओ पी का स्क्वायर बराबर ओ पी की वैल्यू दी है ना भाई, ओ से पी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर बराबर कितना 49, 49। अब ये प्लस 1 को उधर भेजूंगा तो 2 पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 49 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 50। तो पी क्यू कितना आ गया, पी क्यू कितना आ गया बताओ, पी क्यू आ गया 50/2, 50/2 यानी कि कितना आ गया 25। पी क्यू कितना आ गया 25, पी से क्यू ये कितना आ गया 25 आ गया, लो एक वैल्यू निकल गई। और चूंकि यहां से देखो ओ क्यू क्या है, ओ से क्यू क्या है, ओ क्यू है 1 प्लस पी क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू कितना निकाला था 25, तो ओ क्यू कितना आ गया 25 और 1 26, ओ से क्यू कितना आ गया 26। लो भाई निकाल लिया हमने, ओनली फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। हमने कुछ भी नहीं नया यूज किया, हमने केवल क्या यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया और हमने सारी इंफॉर्मेशन यहां से निकाल ली। और सवाल को देखते हुए कोण क्यू के लिए हमने निकाला, क्योंकि साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना था। जो इन्फॉर्मेशन दी थी पाइथागोरस वगैरह लगा के हमने यहाँ पे ये चीज़ क्रिएट कर लिया, इसीलिए 4 नंबर का था, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें। अब तो आगे का खेल तो बच्चों का हो गया, बहुत ईजी है भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर किसी को लगाना हो तो कॉपी पे लिखना हो तो मैं इसको मिटा के सवाल को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से साइन क्यू निकालना है, साइन क्यू निकालना है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन क्यू, इस क्यू के लिए साइन क्यू बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब के जगह पे कितना है 7 बटे कर्ण के जगह पे कितना है 26। लो भाई आ गया एक आंसर 7/26। और कॉस क्यू कितना होगा, कॉस क्यू आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो क्यू के लिए देखना, क्यू के रेस्पेक्ट में ये आधार है 25, आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना 26। लो भाई आ गया आंसर। ये 2 चीज़ें निकालनी थी और ये 2 चीज़ें हमने निकाल ली। तो इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे ही दी हुई होंगी और आपसे कुछ न कुछ चीज़ें निकलवाएगा, जिसमें सिंपली आपको या तो पाइथागोरस का यूज़ करना है, नहीं तो त्रिकोणमितीय अनुपातों का लाल बटे कक्का, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट सेक और कोसेक। ये पता होना चाहिए कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, फिर साइन कोसेक का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा और टेन कॉट का उल्टा होता है। वहां से उल्टा करके भी चीज़ों को कर सकते हैं आप। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, बताया मैंने। और हमेशा
रिलेशन को याद रखना। खैर छोड़ो, मैं टाइम क्यों खराब करूं। अगर जिन बच्चों ने जो बच्चे नए अगर इस चैनल पे आ गए हैं तो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो वो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाओ, त्रिकोणमिति का एक पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें पहला लेक्चर कर लो, फिर ये दूसरा है, अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। तो बस उतनी सी इंफॉर्मेशन थी। पहले लेक्चर में मैंने पूरा त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन दिया है, क्यों त्रिकोणमिति आई, कैसे आई, क्या जरूरत थी, फिर अनुपात कैसे थे, कौन कौन से अनुपात थे, ठीक है, और उनका यूज कैसे होता है वो मैंने आज की क्लास में बता दिया। तो पहला जो आपका इस चैप्टर का जो पहला चैप्टर है, मतलब पहली इकाई जिसको आप कहते हो, पहली यूनिट जो है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। वो आप सवाल लगा सकते हो, कोई डाउट है उससे पूछ लेना। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और जस्ट कल नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अब हम इस त्रिकोणमिति के जो चैप्टर नंबर 2 है, या फिर कह सकते हो यूनिट नंबर 2 है, उस पे जाएंगे। अब हम कुछ नई चीजें सीखेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।